कुछ दिन पहले मैंने आदि पुरुष मूवी के ऊपर अपना रिव्यू दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे आदि पुरुष जो मूवी है वो देखने लायक है ही नहीं, बल्कि आदि पुरुष मूवी जो है वो हमारी रामायण की कथा को बताती ही नहीं है। वो तो पता नहीं कौन सी उन्होंने रामायण पढ़ ली और अपने हिसाब से मूवी बना दी। उन्होंने असली रामायण शायद पढ़ी नहीं होगी, इसलिए उन्होंने ऐसी मूवी बनाई। अब जब मैंने वो वीडियो पोस्ट की, वीडियो पोस्ट करने के बाद मैंने एक पोस्ट अपने सोशल मीडिया पर भी डाला था। वीडियो पर तो कुछ खास ज़्यादा रिस्पांस नहीं आया, मगर सोशल मीडिया पर मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट आए जिसमें हेट वाले कमेंट थे, जिसमें वो लोग कह रहे थे कि अपना ये पोस्ट हटाओ। उसके बाद मैंने वीडियो का लिंक भी दिया था, उसमें वो लोग ये भी कह रहे थे अपना वीडियो हटाओ। कुछ लोगों को अभी भी ऐसा लग रहा है कि आदि पुरुष जो मूवी है वो शायद उनके भगवान के ऊपर बनाई गई है, मगर उन्हें इस बात का थोड़ा भी एहसास नहीं है कि जो आदि पुरुष मूवी है वो हमारे भगवान का अपमान है। एक तरह से देखा जाए तो हमारे भगवान का अपमान है। जैसा हमारे भगवान का चरित्र है उसे बिल्कुल उल्टा ही दिखाया गया उस मूवी में। जो ये मूवी को बनाने वाले हैं उन्होंने किसी के मुंह से कुछ भी सुन लिया होगा रामायण के बारे में, और सुनने के बाद अपने हिसाब से जैसे तैसे मूवी बना दी। क्योंकि अगर उन्होंने रामायण ठीक से पढ़ी होती तो ऐसी उल्टी सीधी मूवी नहीं बनाते, ऐसे उल्टे सीधे तरीकों से हमारे भगवान को पर्दे पर पेश नहीं करते। भगवान राम की अगर मैं बात करूँ तो भगवान राम जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्हें गुस्सा जल्दी आता ही नहीं था, बल्कि उनका जो गुस्सा था वो गुस्से का एक्सप्रेशन उनके फेस पर दिखता ही नहीं था। मगर आप मूवी में देख सकते हैं कि मूवी में भगवान राम को कभी भी हंसते हुए नहीं दिखाया गया, बल्कि भगवान राम का वर्णन तो रामायण में कुछ इस तरह से है कि जब भी कोई भगवान राम को देखता है तो एक तरफ से मोहित हो जाता है। भगवान राम में करुणा थी, दया थी। भगवान राम पिता के कहने पर 14 वर्ष को वनवास के लिए चले गए थे। सबरी की माता सबरी के जूठे बेर खाए थे। अब तक इतिहास में जितने भी लोग हुए हैं, जितने भी मुनि हुए हैं, जितने भी ऋषि हुए हैं, उन्होंने भगवान राम का वर्णन करने की एक तरह से कोशिश की है, मगर 100% कोई भी भगवान राम का वर्णन सही से नहीं कर पाया अब तक। और ये फिल्म वाले सोचते हैं कि ये कुछ भी बना देंगे और यूथ इनके पीछे दौरा चलाएगा देखने के लिए कि यूथ अपने भगवान को ऐसे देखना चाहता है। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको रामायण बनानी है तो रामानंद सागर जी ने जिस तरह से रामायण की प्रस्तुति की थी, जिस तरह से उन्होंने रामायण को दिखाया था, उस तरह से आप स्क्रीन पर रामायण को दिखाइए ताकि यूथ को कुछ मैसेज जाए। आप अगर ऐसा सोचें कि आज का यूथ जो है केवल पब में जाता होगा, केवल पार्टी करता होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने अपने भगवानों को मंदिरों में देखा है। हम जब अपने भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो हमारा मन अंदर से शांत हो जाता है एकदम। जो भी विचलित मन के साथ मंदिर में प्रवेश करता है और मंदिर से बाहर आने के बाद उसका मन बिल्कुल शांत हो जाता है। ये हमारे भगवान की कृपा है और आप हमारे भगवान को ऐसे दिखाते हो। खैर, मुझे तो इन बॉलीवुड वालों से कुछ ऐसे भी खास उम्मीद नहीं थी, मगर जब भी ये क्रिटिसिज्म को एक तरह से ले ही नहीं सकते। जब भी पब्लिक इनका क्रिटिसिज्म करती है तो ये उलट कर पब्लिक को ही जवाब देते हैं कि नहीं, पब्लिक ही तो बेवकूफ़ है, पब्लिक ही तो अपने भगवान को नहीं समझ पाई है। इनको ऐसा लगता है कि ये जो इनकी जैसी लाइफस्टाइल है, ये शिप में पानी वाले जहाज़ में जाकर के पार्टी करेंगे, ये लोग पब में जाकर के पार्टी करेंगे। इनको लगता है कि इंडिया के यूथ ऐसी ही है, इंडिया की यूथ भी ऐसी मज़े में रहती होगी, ड्रग्स लेती होगी, पूरा हर तरह का नशा करती होगी, और भगवान के नाम पे हम लोग बस 2 अगरबत्तियाँ दिखा देते हैं। ऐसा नहीं है सर। हम लोगों ने अपने भगवान को अपने दिल में बसाया हुआ है, और आप हमारे भगवान को इस तरह से पेश करोगे तो जनता आपको कोई माफ़ नहीं करेगी। और अपनी गलतियों को स्वीकारना सीखो। आपकी सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि आप लोग कभी अपनी गलतियों को स्वीकारते नहीं हो। पब्लिक आपको कुछ भी बोल दे, पब्लिक आपका थोड़ा सा क्रिटिसिज्म क्या कर देती है, आप लोग पूरे पब्लिक को ही उल्टे सीधे बोलने लगते हो। लोग आपको चाहने वाले इतने सारे लोग हैं, आपके इतने सारे फैंस हैं। अगर गलती से कोई आपके पास जाकर सेल्फी के लिए आपसे थोड़ा सा टच हो जाता है, आप उसे धक्के मार करके बाहर निकाल देते हो या फिर उसे धक्के मार करके नीचे गिरा देते हो। अब झूठ मत बोलना, ऐसा मैंने बहुत सारे वीडियो में देखा है कि कैसे जो फैंस होते हैं वो इतने एक्साइटेड होते हैं कि अपने हीरो को देखने के लिए उसके पास क्या जाते हैं, वो लोग इसे धक्का मार देते हैं। और मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसी कौन सी पब्लिक है जो इनके लिए पागल है। आज जो आप लोग इतने ऊपर तक पहुंचे हो ना, वो सब हमारे ही देन है। हम पब्लिक ही हैं जो आपकी मूवी के टिकट जाकर के खरीदते हैं, तब आपके जेब में पैसा जाता है। अगर हम नहीं चाहेंगे ना तो आपकी भी कोई औकात नहीं है, ये बात आप ठान लो। और मैं अगर बात करूं हनुमान जी की, हनुमान जी का क्या आपने हनुमान जी के बारे में कुछ पढ़ा है? क्या आप हनुमान जी के बारे में कुछ आपने जाना है? फिल्म में आपने किस तरह की भाषा इस्तेमाल की हनुमान जी के डायलॉग्स में कि जलेगी तेरे बाप की, कपड़ा तेरे बाप का? क्या ऐसे भाषा हमारे हनुमान जी बोलते हैं? क्या आपने हनुमान जी के बारे में कुछ थोड़ा भी पढ़ा है? हनुमान जी के सबसे बड़े भक्त थे स्वामी तुलसीदास। तुलसीदास जी ने हनुमान जी का जो वर्णन किया है आपने पढ़ा है? अपने हनुमान चालीसा पढ़ी है कि हनुमान चालीसा में एक लाइन है कि तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जब हनुमान जी जब लंका पहुंचते हैं, जो लंका में उन्होंने आग लगाई थी, तो इस बात पर तुलसीदास ने ये लाइन लिखी है कि तुमरो मंत्र विभीषण माना। आपका जो मंत्र है, आपका जो तेज है, उसे, आपकी जो शक्ति है, उसे विभीषण में भी मान लिया।
और लंकेश्वर भय, यानी कि लंकेश्वर कौन था? रावण था। रावण खुद भय खा गया आपके डर से। हनुमान जी में इतनी ताकत थी कि वो अकेले चाहते ना तो रावण को हरा सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा किया नहीं। और हनुमान जी के पास बल के साथ साथ बुद्धि भी बहुत तेज थी। इससे पहले वाले वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हनुमान जी ने बहुत सारे वेद पढ़े हुए थे, पुराण पढ़े हुए थे। अब क्या जानते हो हनुमान जी के बारे में? और आपने हनुमान जी को मूवी में इस तरह के कैरेक्टर दिए, इस तरह के डायलॉग दिए हैं। मूवी देखने के बाद मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ कि एक तरह से इन्होंने हनुमान जी को मूवी में काफ़ी कमज़ोर बताया। आप हनुमान जी के बारे में क्या ही जानते हो? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आप जानते हो हनुमान जी की ताकत को? आप अगर देखिए, आपको अगर मूवी बनानी है तो नो डाउट आप हमारे ग्रंथ, हमारी जो महाभारत है, आप जो रामायण है, उसके ऊपर नो डाउट आप मूवी बना सकते हो, आप बनाओ। मगर बनाने से पहले एक बार यार ठीक से पढ़ तो लिया करो। रामायण एक बार ठीक से पढ़ लिया करो, एक बार महाभारत ठीक से पढ़ लिया करो। अपने हिसाब से अपनी ही दुनिया में रहते हो, अपनी ही फैंटेसी में जीते हो, और उसी हिसाब से अपने मूवी बना देते हो, और बाद में कहते हो कि ये मूवी तो हम यूथ के लिए बना रहे थे। आपने कभी यूथ को जाकर के देखा है? आपने भारत के यूथ को देखा है? आपने तो केवल फिल्म स्टार की यूथ को देखा होगा कि रोज वो पब में पार्टी करते हैं, रोज नशे में अपने घर लौटते हैं और पापा को बोलते हैं ये डैडी ये व्हाट्सअप। ऐसा हमारा यूथ नहीं है। हमारा यूथ जो है आज मेहनत करने वाला यूथ है। जो मिडिल क्लास होता है ना, उसके आप स्ट्रगल को देखो, उसकी स्ट्रगल को पर कोई फिल्म बनाओ, तब आपको पता चलेगा कि यूथ जो है हमारा किस तरह आज किस परिस्थिति में जी रहा है। आपने आपने इंडिया की रियलिटी देखी ही नहीं है। मेन बात तो यही कि पहले के जितने भी राइटर्स थे, पहले भी जितने की आर्टिस्ट थे बॉलीवुड में, वो लोग, उन लोगों ने रियल स्ट्रगल को देखा था, इसलिए पहले की मूवी ऐसी बनती थी और काफ़ी अच्छी होती थी। अब क्या है कि उनके जो बाल बच्चे हैं, उनके बेटे हैं, उनके जो बेटियां हैं, वो उन्हें तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो आराम से अपनी लाइफ ऐश करते हैं, आराम से पब में जाते हैं, आराम से डांस करते हैं, आराम से अपने जीवन को एकदम फुली एंजॉय करते हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि यही तो दुनिया है, यही ये जो हम जिंदगी जी रहे हैं, यही तो हमारा पूरे भारत के लोग जी रहे हैं। ऐसा नहीं है ना। कोरोना के टाइम में भी आपने ऐसा ही किया था। कोरोना के टाइम में यहाँ पर लोग जो है ट्रेन में कट करके मर रहे थे, और आप लोग अपने कहाँ कहाँ के आइलैंड के फोटो डाल रहे थे। खैर, आप लोगों की गलतियाँ तो इतनी सारी है कि वीडियो मेरा छोटा पड़ जाएगा, मगर आपकी गलतियाँ कभी ख़त्म नहीं होगी। इस वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।